ये चिंगबोंग लड़ नहीं सकते, इनकी औकात नहीं है लड़ने वड़ने की। इनको बोल जाएंगे जी चिकन नूडल खा सकते हैं और चाउमीन, ये लड़ना वड़ना इनकी बस की बात नहीं है। ये क्या करेंगे, आपको भेजेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट है रेड जिहाद। मैं ये नेशनल टीवी पे कहीं बार साल जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि पुंछ में पाकिस्तान ने हमला किया था और उस हमले में पाकिस्तान ने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी, जिसकी वजह सबको पता चलेगा कि इस हमले के पीछे असल में कौन है। उस हमले में पाकिस्तान ने या पाकिस्तानी आतंकियों ने चाइनीज हथियारों का इस्तेमाल किया था और इस इलाके में चाइनीज हथियार कौन इस्तेमाल करता है ये सबको पता है। तो पाकिस्तान ने इसे फंड भी किया था और इन आतंकियों को हथियार भी दिए थे पुंछ में भारतीय आर्मी पे हमला करने के लिए। तो उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी में खौफ मची हुई है कि भारत कभी भी पाकिस्तान में दूसरा बालाकोट या सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। तो इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी में भगदड़ मच गई है और पाकिस्तानी आर्मी मीटिंग कर रही है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। G20 के आसपास आपको कुछ ना कुछ करना था, आपको J&K को फिर लाना था लाइमलाइट में, मीडिया में। और यहाँ आपकी बार एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हुई है, दो चीजें जो मैं पहले से कहते आ रहा हूँ। पहली चीज हुई है, अब J&K में चाइनीज असला पकड़ा जा रहा है, चाइनीज मार्किंग के RPG, चाइनीज मार्किंग के पिस्टल्स पकड़े जा रहे हैं। और यहाँ जो शेल्स मिले हैं गोलियों के, उनपे चाइनीज मार्किंग है। अब चाइना ने आपको हथियार दिया, आपने इनको दिया, मुझे नहीं पता, क्योंकि कहीं ना कहीं से होता है, क्योंकि आपके जो एम्यूनिशन के कारखाने उसमें तो यूक्रेन के लिए हथियार बन रहे हैं ना आजकल। आपने तो उनको आउटसोर्स किया, वया जर्मनी जाते हैं वो यूक्रेन। ये तो खैर आप नहीं बताएंगे, पर हमें तो पता रहता है कि आपके एम्यूनिशन डिपो में क्या बन रहा है। चाइनीज हथियार मिलना, चाइनीज RPG मिलना, चाइनीज ग्रेनेड मिलना और चाइनीज शेल्स मिलना, ये एक चिंता का विषय है। क्योंकि हमारे थ्रू तो चाइनीज असला आता नहीं, हम तो चाइनीज तो हम कैरेक्टर यूज नहीं करते। तो चाइनीज असला आने का मतलब है कि वो रूट आपके थ्रू आया, पाकिस्तान के थ्रू आया, ISI के थ्रू आया। इसीलिए रावलपिंडी में मीटिंग्स हो रही है। और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवानों को मारने का मतलब है अपनी मौत का वारंट साइन करना, क्योंकि राष्ट्रीय राइफल्स किसी को छोड़ती नहीं, हमारी कोई भी बटालियन छोड़ती नहीं, राष्ट्रीय राइफल्स तो 100% किसी को नहीं छोड़ती। तो राष्ट्रीय राइफल्स पे हमला करने का मतलब है कि, मतलब आई एम टेलिंग यू, जिन्होंने भी किया, दैट डेड मैन वॉकिंग, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। मोदी जी रिटेलिएट तो खैर जरूर करेंगे, और मेरा अंदेशा है, अनुमान है, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे तो लगता है सर G20 से चाइनीज पहले बुलेट्स करेंगे। मिली है तो चाइना से भी पूछ लीजिए ना। चाइनीज चाइनीज बुलेट्स बुलेट्स, तो चाइनीज बुलेट्स तो आप भिजवाते हैं ना, चाइना थोड़ी ना भिजवाता है। तो हथियार तो चाइना भी आपके, तो भिजवा सकता है सर, चाइनीज बुलेट्स। तो चाइना को भी थोड़ा सा नहीं देख नहीं, लिया करें आप लोग। एक बात बताऊं, हर चीज में हमारी तरफ ही देखने लग जाते हैं। नहीं, आपके जो POJ के बेस ग्रुप्स है, उन्होंने तो खैर इसकी जिम्मेदारी ली है, पहली बात। दूसरी बात, आरजू जी, चाइना जो है ना, वो चाइना की औकात नहीं है लड़ने की। चाइना हमेशा लड़वाता है, किसी को सामने खड़ा करता है। चाइना ने 45 साल पहले एक लड़ाई लड़ी थी वियतनाम में, वो भी हारे थे। ये चिंगबोंग लड़ नहीं सकते, इनकी औकात नहीं है लड़ने वड़ने की। इनको बोल जाएंगे जी चिकन नूडल खा सकते हैं और चाउमीन, ये लड़ना वड़ना इनकी बस की बात नहीं है। ये क्या करेंगे, आपको भेजेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट है रेड जिहाद। मैं ये नेशनल टीवी पे कहीं बार सालों से कह रहा हूँ, रेड जिहाद। व्हाट इज रेड जिहाद? रेड जिहाद इज where Reds are funding the jihadis and jihadis are doing the dirty work. पैसा हमारा, माल हमारा, तुम जाके कांड कर दो। ये बिल्कुल रेड जिहाद वाली प्रक्रिया हो रही। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। क्योंकि पैसा हम चाइना लगा रहा है, चाइना का पैसा, चाइना का हिसाब किताब है, आप जाके ये करो। क्योंकि आपकी जो अपनी फैक्ट्री है, वो तो यूक्रेन के लिए असला बनाने में बिजी है ना, उनके पास असला बनाने का टाइम कहाँ है? और असला आपके पास वैसे 2-3 दिन का बचा, तो उसको कहा। और तीसरी बात ये है कि आप तो, आपके एस्टेब्लिशमेंट और ISI के कहने पे तो ये हुआ ना अर्जु जी। पाकिस्तान की तरफ से जो है वो इस पे क्या कहना है कि भारत की G20 इजलास की जो है वो मुमकिन नाकामी का मलबा जो है वो पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की जा रही है। और जिसमें कहा गया है कि ये जो वाक़या हुआ है, पहले ये कहा गया कि आसमानी बिजली गिरी है, और फिर ये कहा गया कि हमला हुआ है, और फिर इस पर उन्होंने कहा कि ये जो है
वहाँ का मीडिया इस तरह की खबरें चला रहा है कि ये पाकिस्तान की तरफ से जो है ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये पाकिस्तान की तरफ से, हमारी तरफ से ये वाली खबरें शाया हो रही हैं और ये एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है मीडिया पर। फिर ये कहा गया है कि जनाब ये जो G20 की कॉन्फ्रेंस है उसमें कंट्रीज़ क्योंकि आ नहीं रहे, वो शामिल नहीं हो रहे, तो अब उसकी जो नाकामी है वो छुपाने के लिए जो है वो ये किया जा रहा है। अब देखें इसमें इस सारे उसमें वो तो दोनों तरफ से जो चीज़ चल रही है उसको अगर हम एक तरफ साइड पर रख दें तो G20 की नाकामी तो वो मुझे ऐसा हम इससे पहले खबरें करते रहे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो तो खबरें पहले ही नशर हो चुकी हैं कि तमाम कंट्रीज़ ने येस कर दिया है और वो आ रहे हैं इंडिया में। हाँ, इस हमले के बाद क्या होता है तो वो जो है वो अच्छा, इसी के ऊपर फिर इंडिया की तरफ से ये कहना है कि पाकिस्तान तो पहले ही चाह रहा था और ये कह रहा था कि ये जो G20 कॉन्फ्रेंस है ये नहीं होनी चाहिए, तो ये G20 को नाकाम बनाने के लिए किया जा रहा है वगैरह। इस तरह के बहुत सारे इस वक्त जो है वो ढेर लगा हुआ है खबरों का। तो ये देखिए ये क्या है, मैंने जो खबरें आपको बताई मैंने इसलिए बताई कि पाकिस्तान और इंडिया कहाँ एक दूसरे के हम बड़े वो थे कि जनाब चलें दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, और अब ये जो मीटिंग होगी और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं, तो ये क्या फॉरेन मिनिस्टर का विज़िट से पहले ही ये सब कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, और ये विज़िट अब होगा या नहीं होगा। इसमें ये भी आ रहा है कि ये भी हो सकता है कि इंडिया की तरफ से अब ये कह दिया जाए कि बिलावल भुट्टो के आने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो सुमित भाई ने सही कहा कि चाइनीज हथियारों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने अपने आप को बेनकाब कर दिया है, क्योंकि इस इलाके में चीनी हथियार सिर्फ चीन और पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं। तो इस हमले में कौन शामिल है ये सबको अब पता चल गया है, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को हथियार दिए और पाकिस्तान ने वही हथियार इन आतंकियों को दिए। तो पाकिस्तान अब कहाँ छुपेगा ये देखने लायक होगा। और पाकिस्तान अपने हथियार तो बना के यूक्रेन भेज रहा है अमेरिका के इशारे पे, और ये पाकिस्तान कहता है कि हम अमेरिका के इशारों पे काम नहीं करते, तो यूक्रेन में हथियार क्यों भेज रहे हैं। और इसीलिए इन आतंकियों को पाकिस्तानी मेड हथियार ना देके इन्होंने चीन से हथियार लेके वही चीनी हथियार इनको दे दिए हैं। तो अब चीन पाकिस्तान क्या हाल करेगा ये देखने लायक होगा कि भारत इस मामले को चीन के साथ जरूर उठाएगा कि पाकिस्तान को चीन जो हथियार दे रहा है वो हथियार पाकिस्तान इन आतंकियों को दे रहा है भारतीय आर्मी के ऊपर हमला करने के लिए। तो पाकिस्तान ने यहाँ पे बहुत ही बड़ी गलती कर दी। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि हो सकता है कि चीन ने ये किया हो, तो चीन कश्मीर में आके आतंकवादियों को जिन्होंने पाकिस्तान को फंडिंग की है उन्हें हथियार देगा क्यों? पाकिस्तान ने ही इन्हें हथियार दिया है। तो पाकिस्तान जो चीन का नाम लेके बचना चाहता है, तो इस तरीके से पाकिस्तान बच नहीं सकता। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि मोदी जी इसका जवाब ज़रूर देंगे। और जैसे पिछले बार पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, इस बार भी पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक होगा, और इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी में खौफ मची हुई है और रावलपिंडी में वो मीटिंग कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।